नमस्कार है दोस्तों, स्वागत आप सभी का टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप सबको पता है जो विमान हादसा हुआ है उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर नहीं पता है तो मोटा मोटा आपको बता देते हैं। जो 242 यात्री शामिल थे, साथ में 10 क्रू मेंबर शामिल थे। उसके बाद विमान जहाँ पे गिरा वहाँ पे एक डॉक्टरों का वो था, हॉस्पिटल था, उसके ऊपर गिरा। वो उस टाइम पर लंच कर रहे थे। तो कुल मिला के अभी तक 355 लोगों की रिपोर्ट आई है। 355 लोगों की रिपोर्ट। और उसके बाद सबसे बड़ा जो कि बोलते हैं ना कि शर्मनाक चीज है कि डीएनए टेस्ट किया जाएगा, उसके बाद पता लगेगा कौन किसका बंदा कौन किसका बंदा नहीं है। समझे कुछ? डीएनए टेस्ट से कुछ याद आया? डीएनए टेस्ट एक बार पहले भी हुआ था। हमारा डीएनए अलग है, इनका डीएनए अलग है। ये जो डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, मोदी साहब जा रहे हैं वहाँ पे, फोटो खिंचवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। कभी अमित शाह जा रहा है, फोटो खिंचवा रहा है। अच्छा, अश्विनी वैष्णव जा रहा है वहाँ पे, रील बना रहा है। शर्मनाक चीज, रील बना रहा है वो। कमाल की बात है। मतलब आपदा में अवसर ढूंढना इन लोगों की पहली मुख्य विशेषता है। अच्छा, उसके बाद न्यूज आती है फिर अमृतपाल सिंह खालसा की। अच्छा, उसका नाम सुनते ही सबको तकलीफ शुरू हो जाती है। उसकी न्यूज कैसे आ गई, उसका नाम कैसे आ गया? उसके लिए कट इकट्ठा हुआ था, और वो कट इकट्ठा होने के बाद अमेरिका से आवाज़ उठ गई थी कि भाई वो रिहा होना चाहिए। जब उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो बच्चा जेल में क्यों है? बच्चा इसलिए बोल रहे हैं उम्र हमारे से बहुत छोटा, उम्र में हमारे से, तो फिर वो जेल में क्यों भाई? उसके बाद गुरप्रीत सिंह पन्नू जो बार बार बोलता था एयर इंडिया में सफर मत करो, एयर इंडिया में सफर मत करो, उसने बोला था ना बार बार। किसने सुना उसका? क्या बोला? ये तो जी खालिस्तानी आतंकवादी है, ऐसे ही बोलता है, ये तो विमानों को उड़ाने की धमकी देता है। वो धमकी नहीं दे रहा था, वो आप लोगों को समझा रहा था कि एयर इंडिया पुराने जहाज हो चुके हैं, एयर इंडिया के उनके अंदर सफर मत करो, तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। अब समझ में आया? नहीं आया, अभी भी नहीं आया होगा, क्योंकि जो एक दो इक्का दुक्का बच गए होंगे ना, वो नई रामायण चला देंगे। नई रामायण तो क्या है, ये चमत्कार 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 ये चला देते हैं। चला हुआ है, सोशल मीडिया पर जाकर चेक करो आप, चमत्कार चले हुए हैं सोशल मीडिया पे। हकीकत में क्या हो रहा है? हकीकत में ये हो रहा है जो 300 प्लस खत्म हुए हैं उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में सोचना एक बार। 300 प्लस परिवार बर्बाद हो गए, उनके बारे में सोचोगे? नहीं सोचोगे। जब 750 प्लस किसान शहीद हो गए थे तो क्या बोला था? ये तो आंदोलन जीवी हैं। तुम्हारे ही पापा ने बोले थे बात, संसद के अंदर खड़ा होकर बोली थी, तुम्हारे ही, ये तो आंदोलन जीवी है, ये तो आंदोलन करते रहते हैं। हर 90 मिनट के अंदर 5 महिलाओं के साथ रेप हो जाता है, लेकिन हमारे देश में कोई चू नहीं करता। हर 1 घंटे के अंदर एक किसान सुसाइड करता है, हमारे देश के अंदर कोई चू नहीं करता। पता क्यों नहीं करता? क्योंकि इनको खाना गोबर है, पीना मूत्र है। अगर ये अनाज खाते और पानी पीते या दूध पीते तो उनको पता लगता कि भाई किसान की मेहनत क्या चीज है। लेकिन समस्या पता कहाँ पे आ रखी है? समस्या यहाँ पे आ रखी है, 2014 में आज़ादी मिली है, 2014 से पहले क्या थे हम? झिंगाला लहूर, पत्थर से आग जलाना, ये करना वो करना, ये सब तो कर रहे थे हम। अभी ये लोग फंस चुके हैं। अगर आप सोच रहे ये विमान हादसा ऐसे ही हो गया, चेक करो एक बार। मालिक कौन? अडानी। जांच होगी। अच्छा, इन्होंने बोला हर एक उसको मतलब कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। 1 करोड़ रुपए का। एक लड़की ने सवाल उठा दिया, बोली मैं 2 करोड़ रुपए का मुआवजा दूंगी, मेरे बाप को वापस लाके दिखा दो। पैसे से बंदा वापस आ जाता है क्या? कभी नहीं आता। लेकिन होता क्या है यहाँ पे? बस दिखा, सरकार ने 10 लाख का मुआवजा, 25 लाख का मुआवजा। किसानों को कितना मुआवजा दिया था मोदी साहब? एक बार थोड़ा बताना, थोड़ा रिपीट में जाओ। जो किसान शहीद हुए थे उनको कितना मुआवजा दिया था, और किन किसान नेताओं ने उनके घर जाके देखा था? सवाल किसान नेताओं के ऊपर भी है यहाँ पे। कोई उनके घर पे गया? नहीं गया, आज तक भी नहीं गया। ये जो किसान नेता चेहरा चमका के फिरते ना, हम किसानों के बहुत बड़े नेता, तुम लोग ना हमेशा मार खाते आए हो, मार खाते रहोगे। इन लोगों ने क्या किया? देखो चमत्कार, एक लड़की ट्रैफिक जाम में फंस गई, वो जिंदा बच गई। ये चमत्कार तो हर डेली होते हैं। ये जहाज जो गिरा है ना, उसकी कीमत क्या थी? कीमत किसको पता है उसकी कितनी कीमत थी उस जहाज की? 2018 करोड़ रुपए। सोच के देखना एक बार, वो पैसा किसी जेब से गया था? आप लोगों की जेब से वो पैसा गया था। और आप लोग क्या मस्त हो? बस क्या हो गया?
मोदी साहब पहुंच गए, अमित शाह साहब पहुंच गए, हाल चाल पूछ रहे हैं, उससे क्या होगा? जो उनके परिवार वाले बिछड़े हैं वो वापिस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। सवाल यहां पे होना चाहिए कि जो उड्डयन मंत्री है उसका इस्तीफा कब होगा, गृह मंत्री का इस्तीफा कब होगा, प्रधानमंत्री का इस्तीफा कब होगा? आए दिन कहीं ना कहीं हादसा हो जाता है। ब्रिज बनाते वो टूट जाते हैं, पुल बनाते वो टूट जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इन लोगों के राज में जो 2014 के बाद ब्रिज बने हैं, पुल बने हैं ना, उनके नीचे खड़े मत होना, नहीं तो वहीं के भी खत्म हो जाओगे। पता भी नहीं लगेगा कब दुनिया में आए थे, कब दुनिया से चले गए। कितना भरोसा करें लोग इनके ऊपर, कितना भरोसा करें? हर बार धोखा, हर बार झूठ। मोदी साहब तो खुद कहते हैं झूठ बोलो, दबा के बोलो। मोदी साहब ही कहते हैं बात तो। हिंदू धर्म एक ताश का पत्ता है, फिर भी अंधभक्तों की समझ में नहीं आ रही। अंधभक्तों, ये गोबर की मात्रा थोड़ी कम कर दो ताकि तुम्हारी समझ में आ जाए देश के अंदर चल क्या रहा है। देश के अंदर और ही कुचला हुआ है। एक तरफ अमेरिका है, आए दिन रगड़ देता है, दूसरी तरफ कनाडा है। कनाडा ने बुलाया था ना तुम्हारे विश्व गुरु को, क्या जाएगा? नहीं जाएगा। जाएगा तो बेइज्जती करवाएगा, अगर नहीं जाएगा तो बेइज्जती होगी। दोनों तरफ से फंस गए, दोनों तरफ से। विदेश यात्रा छोड़ नहीं सकता, अब विदेश यात्रा कर नहीं सकता। दोनों सवाल खड़े हो गए। इन सवालों का एक ही जवाब है कि ये महा झूठा है। इससे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलता, क्योंकि वहां पे सवाल होंगे, हरदीप सिंह निज्जर को किसने मारा, किसने आदेश दिया, कौन था उसको आदेश देने वाला? कोई जवाब ही नहीं इसके पास। वो पन्नू पहले ही तैयार बैठा हुआ है। पन्नू तो पहले से बोलता आया था भाई इंडिया की शेयर मार्केट क्रैश होगी, वो क्रैश होगी भाई, इंडिया के जहाजों के अंदर मत बैठना। लेकिन लोग बैठते रहे तो बस। रूपाणी साहब, गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री साहब, उनका लक्की नंबर क्या था? 1206। और जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ उस दिन क्या तारीख थी? 12, महीना कौन सा था? छठा। 12/6 को वो दुनिया से चले गए। लक्की नंबर अनलक्की हो गए, मतलब न्यूज में दिखाया जा रहा है। ये न्यूज में, ये देखो जी, रूपाणी साहब का लक्की नंबर अनलक्की हो गया। और आप लोग क्या देख रहे हो? सच्चाई ये है कि सवाल करो, इन चीजों का जवाबदार कौन है? कौन जवाबदेही लेगा? प्रधानमंत्री लेंगे, गृह मंत्री लेंगे, उड्डयन मंत्री लेंगे, कौन लेगा इन चीजों की जवाबदारी? लेकिन ये सवाल आप करोगे नहीं, क्योंकि आपको उलझा दिया जाता है। ये देखो चमत्कार हो गया, सब कुछ जल के खाक हो गया, लेकिन गीता बच गई। बड़े कमाल की बात है यार। इससे बड़ा कमाल आप कहां पे दे? हमारे देश में चमत्कार होते हैं, विदेशों में चमत्कार नहीं होते। विदेशों में आविष्कार होते हैं। चाइना स्कूलों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को सिखा रहा है आविष्कार कैसे करने हैं। और हम क्या सिखाते हैं? बेटा बड़े वाली चोटी रखना, बड़े वाला तिलक रखना, बस दुनिया को मूर्ख बनाना और पैसे कमाना। हमारे देश में ये सिखाया जाता है। हम यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? जमीन की खुदाई करके देखो मस्जिद के नीचे मंदिर मिल गया। और विदेशों में क्या ढूंढा जा रहा है? यहाँ पे सोना मिल गया, यहाँ पे हीरे जवाहरात मिल गए, यहाँ पे ये गैस मिल गई, वहाँ पे ये मिल गया, वहाँ पे ये मिल गया। विदेशों में खनिज पदार्थ ढूंढे जा रहे हैं और हमारे यहाँ पे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। बड़े कमाल की बात है। अभी ढक्कन तो बनाया जा रहा है, अच्छे वाला ढक्कन बनाया जा रहा है। शामिल है इसमें, सभी का खून है शामिल इसमें। अकेले हिंदुओं का हिंदुस्तान थोड़ी है, और ये अलग से हिंदू राष्ट्र चाहिए इनको। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय गंजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। टीम दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।